किसान नेता को लुटेरा और देशद्रोही बताया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? अरे यार भैया, यहाँ तो किसान नेता को देशद्रोही, तुम कुछ बोल दो तुम्हें भी देशद्रोही बोल देंगे। अपने ही जो अन्नदाता है उसकी पगड़ी उछालना या उस पर हाथापाई करना या उन पर आक्रमण करना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये पहलगाम के मुद्दे को भटकाना। किसान के अन्नदाता, अभी किसान, हम भी किसान हैं, हम भी गोंडा के ही रहने वाले हैं। अभी हम लोग खेती ना करें ना तो ये लोग फाइबर वाले चावल और दलिया खाएंगे चीन वाले सब है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला होता है और सरकार के ऊपर तमाम सवाल खड़े होते हैं कि देखिए दलित सांसद के ऊपर हमला होता है और हमला करने वाले के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वहीं आज किसान नेता राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है और उनकी पगड़ी उछाल दी गई है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पगड़ी उछलने का मतलब ये है कि वहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश देखा जाता है और इसी को लेके सरकार बनती और बिगड़ती भी है। तमाम लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। राकेश टिकैत जो कि किसान नेता हैं और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके ऊपर हमला होता है, उनकी पगड़ी गिर जाती है। आज महा किसान पंचायत हुई, उसमें उनकी तबीयत खराब हो गई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पगड़ी गिरना मतलब सरकार बनती और बिगड़ती है, बड़ा मामला होता है। किस तरीके से देखते हैं राज्यसभा सांसद के ऊपर हमला होना, फिर राकेश टिकैत के ऊपर हमला होना? आज या कल की घटना है कि उसके मतलब टिकैत राय के मतलब हमला हो गया, बताइए। राकेश टिकैत वही चीज है ना, मतलब किसान के अन्नदाता, अभी किसान, हम भी किसान हैं, हम भी गोंडा के ही रहने वाले हैं। अभी हम लोग खेती ना करें ना तो ये लोग फाइबर वाले चावल और दलिया खाएंगे चीन वाले सब है। और बंद भी करेंगे हम लोग, फिर नहीं करेंगे किसानी हम लोग हैं। 20 बीघा खेती है भी हमारे पास है, बंद कर देंगे ना तो देखेंगे कि बड़े आदमी लोग क्या खाएंगे, गोबर खाएंगे क्या फिर है। ये हम लोग के साथ इतना अत्याचार हो रहा है फिर है। लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल करें तो कैसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर? अरे वो तो डीजीपी जो मुखिया आदमी है ना, अब उनको क्या बताएं, उनको केवल विपक्ष वाले को दिखता है, लेकिन करनी सेना वाले, अभी सांसद के ऊपर टायर और गुम्मा ईंटा चलाया गया, उनको नहीं दिखा। उनके आंख में बाबासीर हो गया डीजीपी के में, ठीक है ना। ये बहुत गलत हो रहा है, केवल उनको विपक्ष वाले को ही दिखता है कि ये चीज बोल रहे हैं, वो चीज बोल रहे हैं। अभी लेकिन से बात कर रहे थे, हाँ। वो राकेश टिकैत के सवाल में बोले वो लुटेरा है और देशद्रोही है। अच्छा, और टेनी मिश्रा क्या थे, बृजभूषण सिंह क्या थे, बताइए ना। मोहनलालगंज के सांसद वो क्या थे? इन लोग की आपको पता है, इन लोग क्या करते हैं? अभी आपको नहीं पता होगा। हार गए चुनाव अयोध्या से, भाजपा के लोग कहते हैं कि वहाँ से प्रसाद मत लेना, वहाँ से चाय पानी मत पीना। ये तो इन लोग की सोच हो गई है। अब इन लोग की सोच के तो दिमाग में तो गोबर हो गया है। अब इनको क्या पता है, गोमूत्र पिए ले रहे हैं अब अंधभक्त लोग हैं। राकेश टिकैत किसान नेता, बड़े किसान नेता, उनके ऊपर हमला होता है, उनकी पगड़ी उछाली जाती है, कैसे देखते हैं इस घटना को? निंदनीय है, पहली बात। और दूसरी बात, ये बीजेपी है, ये कोई सवाल ना पूछे। भी एक भाई साहब पूछ रहे थे, कह रहे थे कि शिक्षक विषय, कोई स्वास्थ्य के विषय कहीं कोई सवाल ना पूछ ले, इसीलिए एक नया मुद्दा, एक नया हवा बना दो, लोग उसी में व्यस्त रहे। जैसे आप दिन भर पूछ रहे हैं, वो राकेश टिकैत का पगड़ी उछाल दिया गया। कुछ दिन पहले पाले गांव वाला माहौल चला, उसके पहले वो बंगाल वाला माहौल चला, उसके पहले करड़ी सेना का माहौल चला। तो ये जनता इसी में बिजी रहे। अभी आने वाले समय में देखिएगा, फिर देवी देवताओं का माहौल गर्म हो जाएगा, लेकिन लोग सवाल कर लेंगे। इसीलिए अब टिकैत का मुद्दा 3 दिन गर्म रहेगा, 4 दिन टीवी पे ही चलेगा। पाले गांव वाला चला 4-5 दिन। अरे जब पुलवामा में कई सौ कुंतल का RDX नहीं पता चल पाया, तो पाले गांव का मामला पता चल पाएगा भाई। राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ, कैसे देखते हैं इस हमले को? बहुत ही, जैसे भाई साहब ने कहा, बहुत ही निंदनीय है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि गिरते हैं सवार ही मैदान जंग में, वो शख्स क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो राकेश टिकैत ने हमेशा किसानों की लड़ाई लड़ी है और किसानों के लिए अपना सर्वस्व उन्होंने न्यौछावर किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसे लोगों को रोकने का हमेशा प्रयास करते हैं। अभी किसानों के ऊपर थार चढ़ाई जा रही थी, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार कहाँ थी? उसको पुनः मंत्री हो, सांसद बनाएगा, उनको टिकट दिया गया, उनके लड़के के ऊपर कार्रवाई क्या हुई? सांसद जी के, टेनी मिश्रा के लड़के के खिलाफ कार्रवाई क्या हुई? और मैं ये कहना चाहूँगा, जो पहलगाम में हमला हुआ, उस मुद्दे को भटकाने के लिए पूरा देश चाहता था
कि आप पाकिस्तान से जाके एक के बदले 10 नहीं 100 सर लेके आओ, लेकिन इन्होंने क्या किया, मीटिंग की, तीनों सेनाओं को इकट्ठा किया और लोगों को लगा कि देश बहुत बड़ा निर्णय करने जा रहा है। उसके बाद क्या निकला इनके उससे क्या निकला, जातीय जनगणना, जिसकी मांग राहुल गांधी अखिलेश यादव बहुत पहले से करते आ रहे थे। ये काम तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था। मुद्दों से भटकाने के लिए सही मुद्दे जनता ना उछाल पाए, पहलगाम मुद्दा ना उछाल पाए, ये लोग जो है केवल जो है मुद्दों से भटकाने का काम करते हैं और देश को सही दिशा में जाने की तरफ जाने नहीं दे सकते। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इनको 2024 में जनता ने बता दिया है कि हम परिवर्तन चाहते हैं और उत्तर प्रदेश ने दिखा दिया। 37 सीटें समाजवादी पार्टी और 6 सीटें उसकी सहयोगी कांग्रेस को देके 43, इनका सारा भ्रम दूर कर दिया। आने वाले समय में 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और 2029 में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी का पूरी तरीके से देश से सफाया हो जाएगा। राकेश टिकैत किसान नेता के ऊपर हमला हुआ है और जब हम लोगों से बात कर रहे हैं कह रहे हैं वो लुटेरा है, वो देशद्रोही है। तो कैसे देखते हैं, एक तरफ राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के ऊपर हमला हुआ, फिर राकेश टिकैत के ऊपर हमला हुआ है। प्रधानमंत्री ने तो कहा था ये परजीवी हैं, है ना, ये नकली किसान हैं। तो अब इनके जब प्रधानमंत्री कह रहा है तो ऐसे इनके लीडरान जो इस तरीके की हरकत करते हैं कि अपने ही जो अन्नदाता है उसकी पगड़ी उछालना या उस पर हाथापाई करना या उन पर आक्रमण करना, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं ये पहलगाम के मुद्दे को भटकाना, उसके बाद ये जाति जनगणना का ले आए, एक के ऊपर एक चादर पे चादर चढ़ाए जा रहे हैं, मुद्दों से भटकाए जा रहे हैं देश को। तो आ जाइए मुद्दों पे तो पता चले देश को। इस तरीके से एक बुजुर्ग भी हैं वो राकेश टिकैत जी, उम्र भी उनकी हो चली है और जिस तरीके से वो देश सेवा में है एक किसान के रूप में, मुझे नहीं लगता कि उनके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार जिसने किया उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और तुरंत से तुरंत FIR तो होगी। देखिए, हमला जो है ये चाहे वो टिकैत के साथ हो, चाहे सुमन के साथ हो, चाहे तमाम लोगों के खिलाफ हो, भाई हमला तो हमला है। लेकिन जब किसी भी अपराध को अगर सरकार अपने भावनात्मक सोच में अगर कहीं से आप अपराध का अगर सपोर्ट में खड़ा हो जाए सरकार, तो फिर अब विधा ही मालिक। इसमें मैं इसके संदर्भ में इतना मैं कहूँगा कि मैं आपके सवालों का जवाब नहीं दे रहा हूँ। पहला चीज कि मैं आप मुझे देने के आपका सवाल का हिम्मत भी नहीं है। कारण ये कि हम परंपरा का रक्षा करना जानते हैं, हम लोग एक शिष्टाचार में बंधे लोग हैं। सवाल सुमन पर और टिकैत पर है, सवाल पगड़ी का है, आप देश का संविधान का है। तो पगड़ी गिर जाना, पगड़ी समाज की आबरू होती है। जो कौम के पास पगड़ी का खिताब बधा है, जाटों के पास, उनका पगड़ी ही तीनों कालखंड है, उनकी व्यवस्था है, वही उनका सपना है, वही उनका धर्म है, वही उनकी परंपरा है। और उस पगड़ी का रक्षा करना हर भारतीय का धर्म भी है और दायित्व भी है। रह गया सवाल कि टिकैत साहब का, तो टिकैत साहब का पगड़ी बहादुरों का गिरा करती है साहब। जंग में पगड़ी तो गिरा करती है, बड़े बड़े योद्धा भी गिरा करते हैं। भीष्म पितामह को भी गिरना पड़ा, कर्ण को भी गिरना पड़ा, दुर्योधन को भी गिरना पड़ा, रावण को भी गिरना पड़ा। तो जंग में तो सबको गिरना पड़ता है। अब रह गया सवाल कि जंग में गिरने का मतलब कि कर्ण था, पितामह थे, उनको इच्छा मौत की वरदान थी, लेकिन उनको भी गिरना पड़ा। तो कहने का मेरा मतलब कि हम किसी तरह के अपराध को, अगर अपराध को रेखांकित करके अगर विधा का अगर ब्लैकमेल किया जाता है, भारतीय दंड विधान का अपमान किया जाता है, भारत दंड विधान की प्रक्रिया का अपमान किया जाता है, उनके साथ रेप किया जाता है,
तो मैं ऐसे विचारधारा का कटु निंदा करता हूं, उसका विरोध करता हूं। हम लोग भारतीय हैं, एक कानून के देश में है, कानून का रक्षा करना हर भारतीय का धर्म है। राकेश टिकैत के ऊपर हमला होता है, उनकी पगड़ी गिर जाती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पगड़ी गिरना बहुत सम्मान के विपरीत बात हो जाती है। देखिए, किसी का भी सम्मान मतलब ठेसित नहीं होना चाहिए, लेकिन दिक्कत जानते हैं क्या है? आज जो राकेश टिकैत जी के साथ हुआ है, वो तो कोई भी समाज जो है इसको ठीक नहीं कहेगा, जो भी सभ्य टाइप के लोग हैं। लेकिन मैं गलती मानता हूँ टिकैत साहब की भी। अब उसमें पूछेंगे क्या? कोई भी चीज़, कोई भी घटना आसपास जो आपके हो रही होती है ना, जब आप उसे इग्नोर करना शुरू करते हैं, कोई छोटी सी गलती इग्नोर करना शुरू किए आप, कल बड़ी गलती हुई, उससे बड़ी गलती हुई, उससे बड़ी, अब आज पकड़ी पकड़ के नोच लिए, अब आज बुरा लग रहा है। लेकिन वहीं पर वो जो जिस टाइप के लोग उनके साथ ये काम किए हैं, कोई छोटी सी घटना कर रहे हो तब आपने आवाज़ क्यों नहीं उठाई? मैं टिकैत साहब को सिर्फ इतना बोलूँगा, आप सुनिए, अगर आज आपके साथ ये घटना हुई है तो जिम्मेदार कहीं आप, मैं हर व्यक्ति को कहता हूँ जो भी समाज में रहता है, अगर गलत हो रहा है उस आदमी के साथ जिसको आप नहीं भी जानते। किसान नेता को लुटेरा और देशद्रोही बताया जा रहा है, तो क्या कहेंगे आप? अरे यार भैया, यहाँ तो किसान नेता को देशद्रोही, तुम कुछ बोल दो तुम्हें भी देशद्रोही बोल देंगे। यहाँ तो सवाल पूछो, सुनिए, यहाँ पे चाहिए क्या? 5 किलो राशन लो, बच्चे घंटा ना पढ़ाओ, फीस जाके पूछ लो स्कूलों की, सब पे जीएसटी चाहिए, टैक्स चाहिए, है ना? क्यों कर रही है? वो जेएनयू को गाली क्यों देते आपको मालूम है? पढ़ेगा लिखेगा समझदार हो जाएगा ना तो सवाल पूछेगा। जेएनयू को बदनाम कर दो, बड़ी यूनिवर्सिटी जो सरकार से सवाल पूछती है उसे बदनाम कर दो। आपका बच्चा ना पढ़े तो क्या करेगा? जो सरकार कहेगी वो वही मानेगा ना। इस देश में हर आदमी को उसका अधिकार ही नहीं पता, उसे खाली लगता ना कि वो एक वोट है। वो एक वोट नहीं है महाराज, आप समझे नहीं कि वो एक वोट क्या दे रहा है आपको। वो एक वोट आपको बराबरी का हक दे रहा है। राजा का वोट एक, उस फकीर का वोट एक, उस ठाकुर का वोट एक, उस हरिजन का वोट एक। मतलब संविधान ये कहता है कि सब बराबर हो, लेकिन आदमी सोचता है अरे वो तो वोट देना, 500 रुपया लेगा, साला जेब में रखेगा, वोट देगा घर पे। उसे पता ही नहीं क्या पावर है उसके पास, 500 रुपये में बेच आएगा अपने पावर को। तो ये व्यवस्था कैसे ठीक हो पाएगी? जागरूक करके महाराज, पढ़ा लिखा के, पढ़ाने, यही तो उन्हें बंद करना है। शिक्षा महंगा कर दो। अच्छा बात बताओ, गरीब आदमी का सरकारी स्कूल थे, पता करो कि प्रदेश में कितने सरकारी स्कूल बंद हो गए। क्या शिक्षा व्यवस्था है? कहाँ है टीचर महाराज? तो पढ़ा लिखा कर क्या करेंगे? पढ़ो नहीं, झंडा उठाओ। कौन सा? देश का नहीं। आप देख लीजिएगा जितने ये सब करते हैं ना, हिंदू मोर्चा फला ढूंढ, देश का कोई झंडा उठाता है? ये सब एक तो भगवानों को सब बदनाम कर दिए। वो भगवा ले लेंगे और नाच लेंगे, सब डांस करेंगे। भगवान के नाम पे हत्या कर दोगे, भगवानों से मार रहे होंगे। भगवान कभी कहें किसी की हत्या कर दो यार, वो माने वो ना माने क्या फर्क पड़ता है? इस पर तो आपको अपने मन से मानना है ना, यहाँ से मानना है। तो भैया ऐसा सुनो, पढ़ना। और इनके नेता लोग के पूछ लो जरा, बीजेपी के नेताओं के बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? तुम अंग्रेजी नहीं पढ़ो, तुम संस्कृत पढ़ो। तुम मदरसे में नहीं पढ़ोगे, तुम संस्कृत पढ़ो। संस्कृत पढ़ाएंगे, अपने लौंडे को भेज देंगे विदेश, वहाँ से पढ़ के आएगा बड़ा बड़ा। तुम अंग्रेजी काहे बोल रहे हो बे? तुम्हारा हक है नहीं अंग्रेजी बोलने का। पढ़ लोगे तो हमसे सवाल पूछोगे, हम सब जवाब हमारे पास है नहीं। कितने पे FIR करोगे? सब पब्लिक सड़क पे आके सवाल पूछ लेगी, कितनों को जेल में ठूसोगे भाई? गोली चलवा दोगे? यही तो करोगे। राकेश टिकैत, आपको पता है 24 तरह के उत्पादों पर सब्सिडी दिया है गवर्नमेंट ने, और उसके विरुद्ध कर आंदोलन करेंगे कनाडा के पैसे पर, ऑस्ट्रेलिया के पैसे पर। तो ये करने दिया जाएगा? जो ऐसा समझते हैं, अगर उनको उनके सामने अपमानित करेगा, जो अपनी पगड़ी की रक्षा करने में योग्य नहीं है, उसकी पगड़ी गिरनी है। पगड़ी उछाल दी जाएगी किसान नेता की, वो भी बड़े देश के किसान नेता की। कैसा किसान नेता? किसान तो हम लोग हैं, जरा छोटे छोटे हैं। वो लुटेरा है, इसलिए यहाँ मैंने देखा है उसका एक चक यहाँ भी है जिसमें 150 एकड़ ज़मीन है आपके
वो हरदोई में। वर्तमान समय में अगर किसानों पे बात करेंगे तो किसान कभी माफ़ नहीं करेंगे और उन पे लगभग 700 किसानों की हत्या का भी आरोप है, क्योंकि उनके समय में उन्होंने जबरन जो है भूमि अधिग्रहण का बिल लाने का काम किया और उनको विपक्ष के मजबूत होने के चलते उनको वापस लेना पड़ा और उन्हें बैकफुट पर आना पड़ा, लेकिन फिर भी किसान माफ़ नहीं करेंगे उन्हें। ठीक है, देखिए तमाम लोगों के पास हम ये जानने आए थे कि राकेश टिकैत और समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के ऊपर जो हमला किया गया उसको जनता कैसे देखती है। राकेश टिकैत की पगड़ी उछाली गई और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पगड़ी का सम्मान काफ़ी ज़्यादा होता है और जब किसी की पगड़ी गिरती है, किसी बड़े नेता की पगड़ी गिरती है, इसी पगड़ी पर सरकार बनती और बिगड़ती देखी गई है। और अब राकेश टिकैत ने जो महापंचायत बुलाई थी उसमें उनकी तबीयत भी खराब हुई और जाट समाज के अंदर काफ़ी नाराज़गी है, किसानों के अंदर काफ़ी नाराज़गी है। यहाँ पे जब हम लोगों के बीच आए ये पूछने कि वो कैसे देखते हैं राकेश टिकैत की पगड़ी को उछलते हुए, जब उन्होंने देखा तो वो कैसे देखते हैं और क्या कुछ उनका कहना है। यहाँ पे तमाम तरीके के लोग मिले। कुछ लोग कह रहे थे कि ये देखिए पगड़ी एक सम्मान की बात होती है और किसी की पगड़ी उछालना सही नहीं है, और किसी ने कहा कि राकेश टिकैत तो लुटेरे हैं, देशद्रोही हैं, और किसी ने कहा कि देखिए आने वाले समय में जो विधानसभा का चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है।